नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है माइक्रोमीटर। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो कि आईटीआई में फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकेंड ईयर में है, और चाहे किसी भी ट्रेड से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल ग्रुप के ट्रेड से हो या फिर मैकेनिकल ग्रुप के ट्रेड से हो, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये माइक्रोमीटर। हर एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, चाहे आप टेक्निकल एग्जाम आईटीआई से रिलेटेड दीजिए या फिर आईटीआई के बाद भी कोई अगर टेक्निकल एग्जाम देते हैं तो वहाँ भी आपको माइक्रोमीटर से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, हम बहुत ही अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट के अंदर आपको माइक्रोमीटर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, जितने भी डाउट होंगे, वो सारा का सारा यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले माइक्रोमीटर के बारे में अच्छा से जानना। देखिए, ये हमारा माइक्रोमीटर का जो फिगर है, इसके आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए, ये हमारा माइक्रोमीटर का एक बड़ा साइज का फिगर है। यहाँ देखिए, ये आपका फ्रेम है, ये माइक्रोमीटर का फ्रेम है जो कि सी आकार का होता है या फिर यू आकार का भी आप कह सकते हैं। ये आपका फ्रेम है। यहाँ पे लगा हुआ लॉक नट है जिसको कि माप लेने के बाद हम लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ रिचेट स्टॉप है जिसको घुमा घुमा करके हम एक समायोजित माप लेते हैं। ये हमारा थिम्बल है, ये हमारा स्लीव है, स्लीव या फिर इसे बैरल भी हम कहते हैं। ये हमारा स्पिंडल है और ये हमारा एनविल है। इतना सारा पार्ट होता है हमारा माइक्रोमीटर का। हम इन सभी पार्ट के बारे में, किस चीज़ से बना हुआ है और किसका क्या काम है, ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले अब इसको आगे स्लाइड में चलते हैं, क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम माइक्रोमीटर के बारे में जानते हैं कि हमारा माइक्रोमीटर क्या है। यह एक सूक्ष्म मापी यंत्र है, यानी कि ये प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ये छोटा से छोटा माप ले सकता है। अब कितना छोटा माप लेगा, देखिए, इसके द्वारा किसी भी जॉब को मीट्रिक सिस्टम जिसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, वो हमारा मीट्रिक सिस्टम होता है, जिसमें 0.01 mm तक का माप हम ले सकते हैं, यानी इतना सूक्ष्म माप हम ले सकते हैं। उसके बाद चलते हैं ब्रिटिश सिस्टम में, जो कि ब्रिटिशों के द्वारा माप लिया जाता है, जो कि इंच में होता है। हम लोग इंच में भी आप लोग माप लेने लगे हैं, इंच में भी और mm दोनों में हम लोग माप लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 mm, यानी कि इसमें सिर्फ एक जीरो, यानी कि मेट्रिक में सिर्फ एक जीरो के बाद एक और ब्रिटिश में 2 जीरो के बाद एक, ये आपका लिस्ट काउंट है। इसे बढ़िया से याद कर लीजिए। माइक्रोमीटर का सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट क्या होता है। ब्रिटिश प्रणाली में भी और मीट्रिक प्रणाली में है, तो दोनों का माप आप लोग अच्छा से याद कर लीजिए। मीट्रिक प्रणाली में 0.01 और ब्रिटिश प्रणाली में 0.001 mm, 1 इंच होता है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, मीट्रिक पद्धति में mm और ब्रिटिश पद्धति में इंच होता है। इससे भी अधिक सूक्ष्म माप हम ले सकते हैं, जितना माप दिया गया है उससे भी हम अधिक सूक्ष्म माप ले सकते हैं, ठीक है। इसका सर्वप्रथम आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक जीन पाल्मर ने किया था। कब? 1848 ईस्वी में जीन पार्नर ने ये सबसे पहले माइक्रोमीटर का आविष्कार किया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद भी इसे कई बार सुधार किया गया, यानी कि पहले बार जो माइक्रोमीटर बना वो इतना परिशुद्ध माप लेने के लायक नहीं था, ठीक है। उसको फिर से सुधार किया गया अपने हिसाब से, उसको जिस हिसाब से आप उपयोग कर सके सहूलियत के लिए, इसके लिए सुधार किया गया, जो कि 1867 में J.R. ब्राउन और एल शार्प के द्वारा इसको सुधार किया गया। सुधार के लिए इसे पहले अमेरिका भेजा गया और अंत में 1885 में इसे सुधार किया गया, जो अभी तक चल रहा है। यानी कि आप जो अभी माइक्रोमीटर देखते हैं वो जो है वो 1885 का सुधरा हुआ रूप है। इसी को हम अभी तक प्रयोग कर रहे हैं। अब तो डिजिटल माइक्रोमीटर भी आ गया है, लेकिन ये डिजिटल माइक्रोमीटर का बात नहीं कर रहा है, ये कर रहा है जो कि आप लोग हाथ से घुमा के करते हैं, वो वाला रीडिंग लेने वाला। इसके बाद देखिए, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो माइक्रोमीटर जो नट और बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है, इसे स्क्रू गेज के नाम से भी जानते हैं, यानी कि माइक्रोमीटर को हम स्क्रू गेज के नाम से जानते हैं क्योंकि ये स्क्रू के द्वारा ही चलता है। यह स्क्रू थ्रेड के पिच सिद्धांत या फिर इसे नट बोल्ट के सिद्धांत के रूप में हम इसे जान सकते हैं, यानी कि ये नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। आगे देखते हैं, माइक्रोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, माइक्रोमीटर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य माइक्रोमीटर, जिसे कहते हैं आउटसाइड माइक्रोमीटर। दूसरा होता है आंतरिक माइक्रोमीटर, जिसे इनसाइड माइक्रोमीटर कहते हैं। और तीसरा होता है गहराई माइक्रोमीटर, जिसे हम डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं। यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर बाहर का माप मापता है, इनसाइड अंदर की माप मापता है, और डेप्थ जो है ये गहराई मापता है। तो हम सबको अलग अलग करके पढ़ते हैं।
देखिए ये हमारा है बाह्य माइक्रोमीटर, जो कि बाहर का माप मापेगा। वो कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आप अगर जॉब लगाते हैं तो इस तरह से जॉब का बाहरी माप लेगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बाह्य माइक्रोमीटर, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये कुछ इस प्रकार से होता है इसका फिगर, ठीक है। अब चलते हैं हम इनसाइड माइक्रोमीटर की तरफ। ये हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर है। इसमें देखिए ये आंतरिक माप मापेगा, यानी कि इस तरह से अगर कोई जॉब है तो ये जॉब के अंदर का माप मापेगा, इसलिए इसे हम इनसाइड या फिर आंतरिक माइक्रोमीटर कहते हैं। इसके बाद है गहराई माइक्रोमीटर या फिर डेप्थ माइक्रोमीटर। ये जो आपका यहाँ पे जो पार्ट दिख रहा है ये गहराई मापता है, यानी कि यहाँ से घुमाने के बाद ये पार्ट आगे निकलेगा और फिर उसको दूसरे साइड घुमाने के बाद ये पार्ट जो है अंदर चला जाएगा। तो ये गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और माप हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गहराई माइक्रोमीटर। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहीं से जुड़ करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। यानी कि जिस चैनल के नाम से यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वही चैनल का नाम अगर दीजिएगा टेलीग्राम में तो वो आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद इसका बनावट की बात करें तो सबसे पहला हमारा जो फ्रेम होता है, देखिए ये आगे हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा फ्रेम है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये फ्रेम है, जो कि U आकार का कह सकते हैं या फिर C आकार का कह सकते हैं। ये हमारा फ्रेम है। तो फ्रेम किस चीज़ का बना होता है, देखिए फ्रेम कास्ट आयरन का बना होता है, जो कि थोड़ा कमज़ोर होता है। कास्ट स्टील का ये भी थोड़ा इससे थोड़ा मजबूत, और एल्युमिनियम एलॉय का ये काफ़ी मजबूत होता है। तो ये 3 प्रकार के मेटल से बनाए जाते हैं फ्रेम। खास करके अधिक जगह पे कास्ट आयरन ही दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम एनविल का, तो देखिए एनविल कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा एनविल। ये हमारा एनविल है। ये एनविल किस चीज़ का बना होता है, हम देखिए यहाँ पे क्या क्या है दिखा। देखिए एनविल जो है वो क्रोमियम स्टील का हार्ड ग्राइंड गोल भाग होता है, यानी कि ये गोल भाग है, एक सेकेंड, ये क्रोमियम स्टील का हार्ड ग्राइंड गोल भाग होता है, जो कि छोटा सा भाग होता है। वो आगे पीछे नहीं होता है, वो सिर्फ फिक्स रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये वाला पार्ट जो है ये फिक्स रहता है। आगे पीछे ये स्पिंडल होता है, ये फिक्स होता है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। उसके बाद आजकल यह कार्बाइड टिप वाला एनविल आने लगा है, यानी कि कार्बाइड टिप वाला जो एनविल होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। उसको कई बार भी प्रयोग करने के बाद वो घिसता नहीं है, इसलिए वहाँ पे कार्बाइड टिप का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा स्पिंडल है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं स्पिंडल आप लोग, ये आपका स्पिंडल है, ये आगे पीछे मूव भी करता है, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल है ये क्रोमियम स्टील का बना होता है, जो कि काफ़ी मजबूत होता है, ताकि हम माप लेने के बाद वो हमारा घिसे ना, इसलिए इसका क्रोमियम स्टील का प्रयोग किया जाता है। ये काफ़ी मजबूत होता है। इसके बाद देखिए यहाँ स्लीव का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए स्लीव कहाँ पे है, ये हमारा स्लीव है। ये स्लीव या फिर इसे बैरल भी कहते हैं, जहाँ पे ग्रेजुएशन दिया हुआ है, यानी कि माप लेने के लिए। ये भी क्रोमियम स्टील का बना होता है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं, सिर्फ ये फ्रेम है, ये फ्रेम ही कमज़ोर होता है, यानी कि कारण अगर ये कास्ट आयरन का बना हो तो फ्रेम कमज़ोर होता है, बाकी जितना भी पार्ट है वो सभी हैवी मटेरियल से बना हुआ है, ये काफ़ी मजबूत होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं स्लीव जो है वो क्रोमियम स्टील का बना हुआ है। इसका टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे थिम्बल दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए थिम्बल कहाँ दिया गया है, ये हमारा थिम्बल है। इस पर भी ग्रेजुएशन यहाँ पे दिया गया है। यहाँ 0 से लेकर के 50 तक ग्रेजुएशन दिया हुआ रहता है, जैसे 0, 5, 10 करके ऐसे करके 50 तक दिया जाता है। ये थिम्बल है, ठीक। इसका प्रयोग करते हैं, इसको घुमाने के बाद हम माप ले सकते हैं सही, ठीक। ये थिम्बल है हमारा। थिम्बल को अगर घुमाते हैं तो ये स्पिंडल आगे और पीछे करता है, लेकिन यहाँ पे जो रिचेट स्टॉप है इसको घुमाने से ये बहुत हल्का हल्का आगे बढ़ता है। यानी कि सूक्ष्म समायोजन के लिए हम रिचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं, और अगर बहुत अधिक स्पीड में घुमाना हो तो उसके लिए हम थिम्बल को घुमाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं थिम्बल किस चीज़ का बना होता है। थिम्बल बना होता है हमारा, एक स्टील की ट्यूब होती है, ये स्टील का बना होता है, खोखला ट्यूब टाइप से, ठीक। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा है लॉक नट, जो कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। एक सेकेंड, इसको पहले हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये हमारा लॉक नट है, यानी कि माप लेने के बाद इसको इस तरह से लॉक कर दिया जाता है, ताकि अगर माप को हम दूसरी जगह भी ले सकें, यानी कि यहाँ पे मेटल अगर हम हटा भी दें तो भी माप हमारा आगे पीछे ना हो, इसके लिए हम लॉक नट का प्रयोग करते हैं। यानी कि माप लेने के बाद इसको हम लॉक कर देते हैं, तो ये हमारा लॉक नट है, ठीक है। इसका प्रयोग माप लेने के बाद लॉक करने में किया जाता है। इसके बाद चलते हैं आगे है रेचेट स्टॉप, यानी कि रेचेट स्टॉप का काम क्या होता है। रेचेट स्टॉप ये है, सबसे पीछे वाला पार्ट जो है हमारा,
ये वाला जो पार्ट है ये हमारा रेटेड स्टॉप है। इसका प्रयोग सूक्ष्म समायोजन यानी कि अगर माप लेने के बाद अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ाना हो तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं रेटेड स्टॉप का। इसका प्रयोग क्या करते हैं, उचित दाब लगाने के लिए। हम माप तो पहले ले लेते हैं स्पिन उसको थिम्बल को घुमा करके, लेकिन अंतिम में कैसे पता चलेगा कि अगर कोई कारीगर काफ़ी जोर से दबाव दे करके अगर घुमा ले थिम्बल को तो उसके लिए माप अलग आएगा, और कोई अगर आराम से घुमा के निकाल दे माप तो उसका माप अलग आएगा, क्योंकि काफ़ी सूक्ष्म माप होता है तो इसलिए अलग अलग माप ना आए। इसके लिए हम रेचेट स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इसको घुमाने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि रेचेट स्टॉप चट चट की आवाज़ आने लगेगा, तो फिर हम वहाँ पे माप यानी कि घुमाना छोड़ देंगे तो वहाँ पे उचित माप हमारा आ जाएगा। तो ये दाब को समायोजन करने के लिए रेचेट स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद माइक्रोमीटर का रेंज यानी कि कितना प्रकार का माइक्रोमीटर आ सकता है, कैसे कैसे माइक्रोमीटर। तो मीट्रिक सिस्टम में जो माइक्रोमीटर आता है वो एक बार 0 से 25 mm तक का माप लेगा, या फिर दूसरा अगर प्रयोग कीजिएगा उससे बड़ा वाला तो वो 25 से 50, 50 से 75 इस तरह से माप बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर ब्रिटिश सिस्टम में बात करें तो वो 0 से 1 इंच तक, फिर 1 से 2 इंच तक, 2 से 3 इंच तक, इस तरह यानी कि इसमें अलग अलग प्रकार का वो जो स्पिंडल लगा हुआ रहता है, इसको स्पिंडल खोल करके फिर दूसरा स्पिंडल लगा देंगे तो वो 2 से 3 तक मापेगा। फिर अगर तीसरा माप बदल दे तो वो हमारा 12 से 16 मापेगा। इस तरह से यहाँ पे बदला जाता है स्पिंडल को ब्रिटिश सिस्टम में, जबकि मीट्रिक सिस्टम में अलग अलग का माइक्रोमीटर ही बदलना पड़ता है। बस यहीं तक है। और एक बार हम फिर से माइक्रोमीटर का जो है लिस्ट काउंट के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं ताकि आप लोग को याद रहे। ये सबसे फेमस क्वेश्चन होता है आपका। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मीट्रिक सिस्टम में 0.01 mm और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच होता है। इसको काफ़ी आसानी से याद कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।